किसान धाम श्री लाडवा गौशाला में आपका स्वागत है। किसान धाम गौशाला की स्थापना हरियाणा के हिसार जिले में लाडवा गांव में सन 1992 ईस्वी में हुई। यहाँ के संस्थापक श्री बलराज जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गौ भक्त होने के नाते उनकी सोच थी कि केवल गौशाला के निर्माण से गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती। गौपैथी को माध्यम बना के ऐसी दवाइयों की खोज की गई जिससे कैंसर, एड्स और भयंकर बीमारियों का इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। कैंसर उन्मूलन केंद्र का शिलान्यास स्वर्गीय श्री दारा सिंह जी के कर कमलों द्वारा 14 जनवरी 2000 को किया गया। हमारी टीम ने यहाँ के प्रधान श्री आनंद राज जी से बात की, जो काफी लंबे समय से इस गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीते दिनों 13 और 14 अप्रैल को श्री लाडवा गौशाला की तरफ से बैसाखी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। दिनांक 13 अप्रैल को खेल स्टेडियम लाडवा में कबड्डी के महामुकाबले करवाए गए। यहाँ पर पहला इनाम 71,000 रुपए, दूसरा इनाम 51,000 और तीसरा इनाम 31,000 रुपए का रखा गया। दिनांक 14 अप्रैल को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कलाकारों ने शिरकत की। विशेष तौर पर पंजाब के संता बंता इस समारोह में पहुंचे और उन्होंने खूब समा बांधा। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी विशेष तौर पर पहुंचे और उनके द्वारा रिबन काटा गया। हमारी टीम ने सरदार गुरनाम सिंह जी से बातचीत की। आइए चलते हैं श्री लाडवा गौशाला की तरफ से करवाए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में। अप्रैल 2021 किसान धाम श्री लाडवा गौशाला में बहुत बड़ा आज ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हरियाणा प्रदेश की बड़ी एकमात्र ऐसी मोटापा सारी टीम को मैं नमन करता हूं। यहाँ के प्रधान माननीय श्री आनंद राज जी, गौ भगत स्वर्गीय श्री बलराज सिंह के सुपुत्र, और मैं विशेषकर धन्यवाद करूंगा मैडम डॉक्टर रितु जैन जी, जो हमारे बीच में एक बहुत अच्छी टीम है। वह दर्शक साथियों, जो चाहे खेती बचाओ की बात है, किसान बचाओ की बात है, चाहे गौ बचाओ की बात है, इन विषयों पर काम कर रही हमारी जो टीम, आज सभी हरियाणा प्रदेश के मानने जाने कलाकार और उत्तरी भारत के हमारे बड़े भाई, बड़े प्रदेश पंजाब से भी संता बंता की जोड़ी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। हरियाणा आगमन पर आपका भी स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। और मेरे भाई राम महिला को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश को बड़ी अच्छी एल्बम, गीतें, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बड़े अच्छे गीत एल्बम देने का काम किया। चाहे भाई कुलबीर धनोता की बात, वो भी हमारे बीच में पहुंचेंगे। चाहे भाई निप्पू मलिक नेपेवाड़ा जिला जींद की बात है, चाहे भाई देव कुमार देवा टिग्गल की बात है, और नवीन फौजी पालडीपी कबड्डी सर्कल कबड्डी के बड़े जाने माने प्रचारक, बड़े अच्छे खिलाड़ी, बड़े अच्छे सपोर्टर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जितने भी मेरे खिलाड़ी भाई आए हैं मेरे गांव लाडवा में, जितने भी दर्शक आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। और एक गाना रिलीज हुआ है आज मेरा, संता बंता जी को बताना चाहूंगा। हरियाणवी में हमारा गाना है एक बाबू तेरा बेटा,
कि एक जो नॉर्मल सच्चाई है एक इंसान की, भाई एक जमीन तो बालक उठ के आगे तक किस तरह जावा है, उसकी के मोटिवेशन है वो कहाँ तक पहुंचे, रियल लाइफ पे बनाया है। आज ही गाना है बाबू तेरा बेटा। तो मैं बोलना चाहूंगा सबने, मतलब ये नहीं बोलूंगा बस शेयर करो, पर एक बार यह बोलना चाहूंगा घर जाके एक बार अपना बाबू तेरा बैठ के पक्का देखिए गाना, अपना बड़ा प्राउड फील होगा। तो आप सारे एक बार देखना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टेक्निकल थोड़ी सी आवाजें और कुछ जानवरों की आवाजें निकाल कर सुनाऊंगा। जो जो आवाजें आपको अच्छी लगी अपनी तालियों के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा जी। सो सबसे पहले यामा की आवाज, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो यामा के ऊपर गेड़ियां मारते थे। आजकल तो बहुत सारी बाइक्स आ गई हैं, मतलब ये वो बहुत सारे नाम है जिनके नाम याद नहीं रहते। 2 बाइक्स होती थी हमारे मतलब जो बुजुर्ग लोग होते थे, एक तो राजदूत होती थी और दूसरी यामा। सो राजदूत की बाइक की जो आवाज होती थी वो कैसी होती थी? मेरी टैंकी थोड़ी सी छोटी है, इसके लिए तेल जल्दी थोड़ा खत्म हो गया। और ये तो कुछ नहीं, आप लोगों ने 2 बिल्लियों को आपस में झगड़ा करते हुए देखा होगा। होता क्या है, जैसे एक प्रधान ने अपना एरिया फिक्स किया होता है ना, कि यहाँ से लेकर वहां तक जो एरिया नहीं है मेरा है, ऐसे बिल्लियों ने अपना घर फिक्स किया होता है कि यहाँ पर सिर्फ मैंने दूध पीना है। अगर कोई और बिल्ली घुस जाए ना उनके घर में, उनको गुस्सा बड़ा चढ़ता है कि तू मेरे घर में कैसे घुसी है। ऐसे एक बिल्ली किसी दूसरी बिल्ली के घर में घुस गई, जिसका वो घर था वो आगे उसने देख लिया, उसको टूट के पड़ गई कि तू मेरे घर में घुसी कैसे, अब कैसे कह रही है उसको। दूसरी बिल्ली लड़की कहती सॉरी बहन जी मुझे पता ही नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। वो कैसे बोल दिया, कहती मैं तुझे छोड़ना ही नहीं है। वो दोनों बिल्ली आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती है। अब झगड़ा कैसे करती है आपस में? आप लोगों की तालियों के लिए तहे दिल से शुक्रिया जी। और ये तो कुछ नहीं, जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ मेरे जैसे कुछ बंदर मिलते हैं आपको, जो जिनको हम छेड़, हमारा दिल बड़ा करता है कि हम किसी भी जानवर को छेड़ें। जब हम उनको छेड़ते हैं तो वो हमारे पीछे काटने के लिए कैसे पड़ते हैं। जैसे कोई बंदर बैठा है उसे छेड़ दिया, हट हट। और ये तो कुछ नहीं जी, आप लोगों ने एलिफेंट की, हाथी की आवाज सुनी होगी। वैसे मेरी जो शक्ल है बंदरों की तरह, मगर आपको हाथी की आवाज निकाल के सुनाऊंगा। सो हाथी की आवाज कैसी होती है जी? अगर अच्छा लगा तो हाथियों के नाम पर जोरदार तालियां बजा दीजिए जी। और ये तो कुछ नहीं, लास्ट आवाज जो मेरी अपनी आवाज, जिसकी वजह से घर वालों ने सोचा कि एक ही बहुत है, दूसरा रखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि कुत्ते की आवाज। हमारे पंजाब के लोगों की आदत होती है जब कोई कुत्ता कहीं सो रहा होता है ना, उसे बिना मतलब से छेड़ते रहेंगे, बिना मतलब से तंग करते रहेंगे। कुत्ता सो रहा है उसे बुलाना शुरू कर देंगे, टॉमी। आगे से कुत्ता बड़ा खुश होकर आता है, बड़ा एक्साइटेड होकर आता है, उसे लगता है भी शायद मुझे कुछ खाने के लिए डालेगा। अब वो खुश होकर कैसे आता है, टॉमी आजा। बंदा कुत्ते को खाने के लिए कुछ नहीं डालता, कुत्ते को किसी ना किसी के पीछे काटने के लिए डाल देता है, खुश खुश खुश। फिर कुत्ता कैसे करता है, आगे से बंदे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, पत्थर उठाता है, जोर से मारता है कुत्ते के। अब कुत्ता पंजाब से है और हमारे पंजाब के लोगों की आदत होती है जब कोई एक्सीडेंट हो जाए हमारे मुंह में से गाली निकल जाती है। अब कुत्ता पंजाब से, कुत्ते भी के भी पत्थर लग गया, वो गालियां दे रहा है, गालियां दे कैसे रहा है, पत्थर लग गया। ਕਿ ਦੀਪਕ ਜਤੀਲੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਰਾਂਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਵਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਝਾੜਾਂ ਪੈਣ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ।
ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੁੰਘ ਸਾਂਘ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਟੋ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਟੋ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ 35-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਓਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਦੀ ਆਠਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਧਾਈ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਾ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਗਮਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਮੁਕਰਨ ਡਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਗਮਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜਗਮਗ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਜਗਮਗ ਹੋਈ ਕਾਕਾ। ਜਗਮਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਇੰਨੀ जगमग हुई, एडा मैंने गिफ्ट दे के गया, इतना सा गिफ्ट दे के गया मुझे। अच्छा। मैंने जो गिफ्ट निकाला ना, बीच में एक भांडा निकला, भांडा। वो तो वो कप था ना, कप। मुझे पता नहीं लगता था क्या है। हाँ। मेरी वाइफ कहती जग गया, मैं क्या मग गया, वो कहती जग गया, मैं क्या मग गया। सारी रात जगमग 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 होती थी, कहना जगमग नहीं हुई। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਬਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਯਾਰ ਉਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਓਹ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀਪਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਏ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ? ਸ਼ਰਮ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦਾਦੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 16 ਕਿਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਪੋਲੋ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਪੋਲੋ ਲੈ ਗਏ। ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ। ਓਏ ਅਪੋਲੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੈਨੇਡਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਏ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ? ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਬੇਬੇ ਵੀ ਲੈ ਆਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਿਜੀ ਕਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਲਟਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੀ ਵਧੀਆ ਸੌਖੀ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ? ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵਿਆਹ। दांतों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, दंदा वाले डॉक्टर। अच्छा, हिंदी ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ, हाँ हाँ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ। देखो जी, मैं शेर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦ ਚ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ शेर ਨਾਲ। ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। शेर अर्ज किया है, मैं चाहता हूं तुम्हें, शेर पेश किया है, मैं चाहता हूं तुम्हें, मैं चाहता हूं तुम्हें, तुम चाहती हो किसी और को, मैं चाहता हूं तुम्हें, तुम चाहती हो किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहती हो, खुदा करे जिसे तुम चाहती हो, वो चाहता हो किसी और को। वो चाहता हो किसी और को। क्या बात है, जोरदार ताड़ियां। मैं चाहता हूं तुम्हें, तुम चाहती हो किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहती वो चाहता हो किसी और को। उन्होंने पंजाबी विच आपां किद्दां बोलांगे? मैं लगा वां तेरे पिछे, मैं लगा वां तेरे पिछे, तू लगी है किसी होर दे पिछे, रब करे जिहदे पिछे तू लगी हो लगा होवे किसी होर दे पिछे। सड़क के उस पार, सड़क के उस पार तेरे बाप का घर है, सड़क के उस पार तेरे बाप का घर है, सड़क के इस पार मेरे बाप का घर है, सड़क के इस पार मेरे बाप का घर है। हम मिलेंगे सड़क के बीच, हम मिलेंगे सड़क के बीच, जहाँ ना तुम्हारे बाप का डर है ना मेरे बाप का डर है। करो पंजाबी। सड़क दे परले पासे तेरी मां दे खसम दा घर है, सड़क दे उरले पासे मेरी मां दे खसम दा घर है। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਗੱਪੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। जडे वाली रात एक कमल में काट ली, रोया मट्टी गला मट्टी फिर भी कर्जे वाली लठी, रोया मट्टी गला मट्टी फिर भी कर्जे वाली लठी, ओए तोड़ दिया जमींदार ने काटे मौसम की मार, कदे मारा सरकार कदे आड़ती के लारे ने, काटे मौसम की मार कदे मारा सरकार कदे आड़ती के लारे ने। फिर आवारा ये ढोर रत मचा रहे शोर, सिर सापा के गाने पड़े, मारा भोला सा समाज रहियो रख सबकी लाज, वाने ठाणे भी पुगाने पड़े। थी परिया सी हूर मेरे प्यार का नूर, थी परिया सी हूर मेरे प्यार का नूर, हुए जड़ गया चूल्हे और हारे में। क्यों खोवे टैम सतुती का से तगड़ा सुर भभूति का, हो भीतर ले में होवे चांदना, नेत्र खुल जा सुती का। तू बाबा जाए तेरे मन की बातें, हो सेवा कर ले हमारा दिन और रात, तेरे गट के ऊपर दे खोल बावड़ी, जप नाम बोल बावड़ी, ये लगे न तेरा बोल बावड़ी, जप नाम बोल बावड़ी, ये लगे न तेरा बोल बावड़ी। पुनः स्वागत है हमारे बीच में सरदार गुरनाम सिंह जी चडूनी, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा प्रदेश, साथ में दिलबाग सिंह जी हुक्का, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारी हैं। रिबन काट कर तालियां बजाइए सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है। और पगड़ी के द्वारा मान सम्मान करेंगे हमारे श्री लाडवा गौशाला, लाडवा के जो मैनेजर हैं, जैविक खेती के एक्सपर्ट है मोहन शर्मा जी। मान सम्मान का प्रतीक है पगड़ी के द्वारा स्वागत किया गया। आनंद राज जी, गौ भगत स्वर्गीय बलराज सिंह के और ऋषि गर्ग जी। देखिए, लाडवा गौशाला जो है ये मैं तो इसको एक पवित्र जगह, एक धार्मिक जगह इसको मानता हूँ, जहाँ पे पूरी मानवता को बढ़ावा देने के लिए जहाँ पे प्रयास रहते हैं।
यहाँ पे सारी देसी गाय रखी हुई हैं और यहाँ पे जो इलाज है वो होम्योपैथी द्वारा किया जा रहा है और उन बीमारियों का जो असाध्य बीमारियाँ हैं उनका इलाज यहाँ पे किया जा रहा है और ऑर्गेनिक जो खेती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे जो खेती की दवाइयाँ हैं वो भी सारी यहाँ पे ऑर्गेनिक पैदा की जा रही है, तो होम्योपैथी द्वारा पैदा की जा रही है। तो ये एक मतलब मानवता पक्षी जो काम होते हैं वो सारे यहाँ पे कर रहे हैं और आनंद राज जी जो यहाँ के प्रधान हैं वो मतलब एक दिन रात इसी सोच में आगे बढ़ रहे हैं और दिन दूनी रात चौगुनी उनकी ये गौशाला कर रही है। जब शुरू में स्टार्ट की थी उस समय तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इस स्तर पर ये गौशाला पहुँचेगी। आज वर्ल्ड लेवल पे ये फेमस है जो काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो आनंद राज जी को जो देखिए यहाँ पे टाइम पे त्यौहार मनाए जाते हैं और आज जो बैसाखी का दिन है यहाँ पे कबड्डी प्रतियोगिता और खेल यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो बहुत एक अच्छा यहाँ पे महसूस होता है जब आते हैं और मैं साल में 1 चक्कर 2 चक्कर यहाँ पे लगाता हूँ। हर प्रोग्राम में मेरे को लोग बुलाते हैं। किसान धाम गौशाला में योगा और नेचुरोपैथी सेंटर भी है। यहाँ नेचुरोपैथी के द्वारा लोगों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर नेचर से जुड़ी हुई चीजों के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। मानवता की भलाई की दिशा में वैद्य श्री राम निवास जटासरा औषधि उद्यान की स्थापना 24 नवंबर 2014 को हुई। इसमें तरह तरह के पौधे और जड़ी बूटियों को दवाइयाँ बनाने के लिए उगाया जाता है। इन पौधों से बनी हुई दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये मकोई अरक है। हाँ, पूरी बॉडी इन्फेक्शन हो, पस हो, पिंपल्स हो, हर तरह की इन्फेक्शन पस में और पाइल्स में, उदर रोग में, यकृत रोग में इतना फ़ायदेमंद है कि आप 1 महीने की 2 शीशी पी लो और कोई कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज़ की शीशी है। और आप ये लगा लो कि ये और तरह की जो एलोपैथिक टैबलेट ले रहे हैं उसकी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमारा सौंफ अर्क है, एसिड का कोई कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है। रामवन अर्क है, आप सुबह इसके 2 कैप ले सकते हो, कोई एसिड का कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है, कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। खाली पेट और सुबह शाम इसकी डबल डोज ले सकते हो आप। और कोई इसी तरह हमारे कैंसर की खांसी के सिरप है, जैसे संजीवनी कासामृत है, कफ वगैरह की दिक्कत है, आजकल जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसमें इतना अच्छा रामबाण है संजीवनी कासामृत। इसके साथ हमारी एक नेजल ड्रॉप्स पंचगव्य घृत दवाई बनाई गई है जो हमारी पंचगव्य द्वारा और पांचों तत्वों द्वारा तैयार की गई है। इस दवाई में आप ये 30 ml की सिर्फ 100 रुपीज़ की ड्रॉप्स आप सुबह 2-2 बूंद खराटे है, साइनस प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है और खांसी जुकाम कितना भी भयंकर एलर्जी हो, आप इस एक शीशी 100 रुपये की शीशी से भयंकर रोग ठीक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जोड़ों के दर्द के कैप्सूल है, ब्लड प्योरीफाई के लिए बटी है, ताकत के कैप्सूल्स हैं, जितनी भी कॉन्स्टिपेशन हो, शुगर के चूरन है, ताकत के बच्चों गेम के लिए चूरन है, एलोवेरा जेल मसाज क्रीम है। इसी तरह हमारे पास चर्म रोग जैसे आजकल सोराइसिस, चर्म रोग, अन्य रोग लगे हुए हैं, उन सब के लिए सिम्टम पावर बढ़ाने के लिए कैप्सूल्स हैं, तत्व से तैयार कर रहे हैं और जड़ी बूटियां लेके, कोई भी स्टोरेज नहीं है। जैसे आजकल स्किन रोग बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, चर्म रोग हो रहे हैं, लाल चकत्ते हो जाते हैं, इस तरह की ये चर्म रोग क्रीम और रक्त बटी टैबलेट और इसी के साथ हमारा ये उस्वा अर्क और मकोई अर्क, ये इतने फ़ायदेमंद है कि कोई भी स्किन रोग हो उसका जड़ से इलाज किया जाता है।
आजकल आपने देखा है नवयुवा पीढ़ी में हेयर फॉल का दिक्कत आ रही है, स्किन पे दिक्कत आ रही है, उसी के साथ हेयर फॉल के साथ जो हेयर्स के डैंड्रफ वगैरह की दिक्कत आ रही है, प्योर हमारा पंचगव्य द्वारा ये शैम्पू तैयार किया गया है, हेयर ऑयल तैयार किया गया है। और आजकल लेडीज में देखा है यूट्रस प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारी नारी संजीवनी टॉनिक का भी काम करती है और वाइट डिस्चार्ज दोनों में ही काम करती है और बहुत ही फायदेमंद है। सिर्फ 3 मंथ का कोर्स है इसका और 2 शीशी हर महीने ले जाएं और रोग को ठीक करें। अभी हम बात करने जा रहे हैं लाडवा गौशाला के प्रधान जी के साथ। प्रधान जी, ये बूटा जो बलराम जी ने लगाया था आज शानदार पेड़ का रूप धारण करके, जिस उद्देश्य से आप लोगों ने ये सेवाएं शुरू की थी आपके पिता ने कि हमने गऊओं की रक्षा करनी है, हमने लोगों को एक नई ज़िंदगी देनी है, और इस ज़िंदगी को देने के लिए जैसे जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में काम शुरू किए, खाद बनानी शुरू की, और वो खाद जो कि जहर नहीं है बल्कि एक बहुत ही कंस्टिट्यूट्स के साथ बनी हुई खाद है। उसके बाद जैसे आयुर्वेद के साथ आप लोग जुड़े, उसके बाद नेचुरोपैथी के साथ, आज हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी आता है, जो इस परागण में चला आता है, तो उसको बीमारियों से रहित होकर और अपने आप को स्वस्थ करके जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ये जी भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की हुई है अपनी लाडवा गौशाला की। ये जितने मेरे पिताजी थे और गांव के जो भी समझदार लोग थे वो भारतीय किसान यूनियन के मेंबर थे, जितने भी थे उन्होंने भारतीय किसान यूनियन उन्होंने स्थापना की थी। भारतीय किसान यूनियन का ये था, जैसे आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम भाव के लिए, तो भारतीय किसान यूनियन लोगों के ये चिंतनशील लोग थे कि गाय को भी बचाया जाए, किसान को भी बचाया जाए। तो हम ऐसी पैदा करें हम फसलें जो कि हमारी फसल का हमें बहुत अच्छा रेट मिले। तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ये जहर रहित होगी, तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर भी हो सकता है। तो हम अगर वेजिटेबल पैदा करेंगे ऑर्गेनिक तो उसका भी बहुत ज़्यादा भाव होता है। तो हम कुछ भी पैदा करें, तो लाडवा गौशाला का और ये भारतीय किसान यूनियन की स्थापना करने का यही मकसद था, भाई किसान भी बचे, गौ माता भी बचे। आज हमने धरती के बिल्कुल ख़त्म कर दी केमिकल डाल के, तो उसका विकल्प लाडवा गौशाला टोया गौ के गोबर से, मूत्र से भाई पेस्टिसाइड बनाया, खाद बनाया हर एक प्रकार का। अभी आपने देखा हो खाद बनाया है जिसके अंदर टोटल सारे तत्व हैं जो आप फर्टिलाइजर के अंदर हैं, वो देसी के अंदर हैं सारे। आपने अभी दिखाएंगे, हम एक विजिट कराएंगे जो हम ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करते हैं। तो आज जितनी बीमारियाँ आ रही हैं वो सिर्फ केमिकल से आ रही है। अगर किसान में हमारे किसान साथी अगर गाय को बांध के अगर पंच गवे से खाद वगैरह तैयार करके खेती करते हैं तो 100% इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। 6-7 हज़ार रुपये कुंटल करने की मिलती है। जैसे सरसों ऑर्गेनिक आप लोगे तो सरसों ऑर्गेनिक अब 6 हज़ार रुपये, तो 6-7 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये कुंटल बिकेगी। तो ऑर्गेनिक का तो अपन को पता है, बाहर भी बहुत डिमांड, विदेशों में भी। अब हमारी चीज़ तो है देश में खाने के लायक नहीं, विदेश वाले कहाँ लेके जाएंगे। तो हम क्वालिटी पर काम करना चाह रहे हैं। हम किसान साथियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस काम को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, हमारे से सीखिए, या फिर कुछ किसानों को मालूम भी, इस काम को आगे बढ़ाइए। और लाडवा गौशाला आपके साथ है। और लाडवा गौशाला 27 वर्षों से काम करिए। आपको पता है कितना भी भयंकर कैंसर के मरीज 3-4 स्टेज के, वो लाडवा गौशाला ने पेशेंट ठीक किए हैं, HIV के ठीक किए हैं। और आज लाडवा गौशाला बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर भी आई हुई है। हम जैसे हल्दी नून में सारी चीज़ बनाते, तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, सब कुछ बनाते हैं। और हमने 900 एकड़ के अंदर फार्मिंग की है वनशतली विद्यापीठ राजस्थान में, जो कि 900 एकड़ हमारे को एग्रीमेंट के 20 साल के लिए गौशाला को मिली है। तो उसके अंदर हम शहद भी वहीं पैदा करते हैं, हम बाजरा, तेल, सरसों सब कुछ वहीं हम पैदा करे हैं। तो बड़ा अच्छा लार्ज स्केल पे इस काम को लाडवा गौशाला बढ़ा रही है। और मैं तो ये कहूँगा किसान साथियों से या बेरोजगार दोस्तों से कि आप लाडवा गौशाला से ट्रेनिंग ले, इससे प्रेरणा ले और इस काम को आगे बढ़ाए। ये भविष्य में बहुत ही बड़ा बिजनेस है। ये कोई गौ माता को छोटी चीज़ नहीं है, एक चलता फिरता कारखाना है। तो जो आपके जो सपने हैं भाई करोड़पति होने के, बिजनेसमैन होने के, तो गौ से इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। प्रधान जी, जैसे आपने बात की कि आपके साथ जुड़ने की, जो लोग आपसे जुड़े आज हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है। क्या कहना चाहेंगे? कोई भी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो वो आपसे जुड़ना चाहें, कोई भी किसान आपसे जुड़ना चाहे, कोई भी फर्टिलाइज़र वाला आपसे जुड़ना चाहे, फैक्ट्रीज़ वाले जुड़ने चाहें, जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कोई भी वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, बहुत ही भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो यहाँ आकर रहने चाहें, यहाँ मिट्टी के साथ, यहाँ पंचकर्मा के साथ, और जो पद्धतियाँ आपके पास हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ें खाकर और यहाँ इतने हरे भरे एटमॉस्फेयर में रहना चाहें, तो क्या आप वहाँ उनकी भी हेल्प करें? ऐसा जी, हम कोई भी किसी प्रकार का कितना खतरनाक पेशेंट हो, हम उसको 15 दिन में रिजल्ट देंगे। अगर कोई आइए रह के अगर इलाज करवाना चाहता तो वो भी व्यवस्था अपने पास बहुत अच्छी आपने देखी है। और अपना घर पर दवाई लेकर जाना चाहता है, घर पर ही दवाई ले सकता है। उसका भी अपने पास हर एक बीमारी का 99% 100% अपने पास इलाज है।
कैंसर का या टीवी का या चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए। तो मैं तो ये आग्रह करूँगा आप आइए और किसानों से भी करूँगा आप इसका विजिट करिए, ट्रेनिंग लिए, इस काम को आगे बढ़ाइए। और जो किसान जो खाद नहीं बढ़ाते, आप DAP यूरिया इतना महंगा ले रहे हो, उसका साइड इफेक्ट इतना धरती के ऊपर। हमारा आपको रिपोर्ट भी देंगे हम, आप रिपोर्ट भी इसके अंदर दिखा सकते हो। हमारा जो हमने खाद बनाया है उसके अंदर कितने तत्वों में जो भी ज़मीन को चाहिए पूरे के पूरे पोषक तत्व अपने खाद के अंदर है, जो कि हमारी लैब रिपोर्ट है। थैंक यू सर, धन्यवाद।